पति ऑफिस की लड़की के साथ कर रहा था ये काम। पत्नी ने पकड़ा रंगे हाथों। शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे के आ जाने से फिर उनका बसाया घर तहस नहस हो जाता है। पति ने अपने ऑफिस की लड़की के साथ संबंध बना रहा था। पत्नी ने पति को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब पति पत्नी से हर रोज माफ़ मांगता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। मेरी शादी को कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन रिश्ते में रहते हुए भी मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल 1 साल पहले मेरी पत्नी ने मुझे अपने एक सहकर्मी के साथ रोमांटिक होते हुए पकड़ लिया था। मेरी पत्नी ने जब हमें देखा था, जब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। हालांकि इस घटना के बाद मैंने उस महिला से सभी बंधन तोड़ दिए, लेकिन दरअसल मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। मैं हर दिन अपनी पत्नी से माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन वो मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं अपनी ईमानदारी साबित करते करते भी थक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे समझाऊँ कि मैं अब सच में सुधर चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो मेरे धोखे से बाहर क्यों नहीं आ पा रही है। हम कब एक सामान्य जोड़े की तरह व्यवहार करना शुरू करेंगे। मैं उसका विश्वास जीतने की कोशिश करके मानसिक और शारीरिक रूप से भी थक गया हूँ। आप मुझे बताइए, अब मैं क्या कर सकता हूँ। गुरुग्राम के ऑटोमिक अस्पताल में मनोविज्ञान की HOD डॉक्टर रचना कांतरा सिंह कहती है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपने अपने साथी को धोखा दिया है। आपकी पत्नी को आपके अफेयर के बारे में बहुत ही बुरी तरह पता चला है। यही एक वजह भी है कि अपने साथी के विश्वास को फिर से हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आपको उन्हें ये दिखाना होगा कि आप उन भावनाओं और अनुभव को पूरी तरह से समझते हैं जिनसे वो हर दिन गुजर रही है। वहाँ नहीं, यही नहीं, आपको उनका विश्वास जीतने, खुद को बदलने और अपने शादीशुदा रिश्ते को पटरी पर लाने के लिए बहुत ही धैर्य से काम लेना होगा। अगर आप अपनी विश्वसनीयता का फिर से हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शांति से काम लेना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि आप भरोसा और प्यार करने के लायक हैं। वो बहुत जल्दी से भरोसा नहीं कर पाएगी। जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी ने आप दोनों को तब पकड़ा था जब आप अपनी प्रेमिका के बहुत करीब थे। ऐसे मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कुछ ही समय में अपनी पत्नी से सामान्य होने की उम्मीद करना गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति को धोखा मिलता है वो बुरी तरह से टूट जाता है। यही एक वजह भी है कि हर दिन उनसे केवल माफ़ी मांगना ही पर्याप्त नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपको छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। उदाहरण के लिए, जब आप घर पर हो तब घर के कामकाज में उनकी मदद करें। अपने साथी के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। उन्हें भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए समय दें। हो सकता है कि आपकी बातों को सुनकर वो बुरी तरह से भड़क जाए, लेकिन इसके बाद भी आपको अपना संयम, वफादारी और माफ़ी मांगने की इच्छा बनाए रखनी है। इस दौरान आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्हें विश्वास दिलाने के लिए आप क्या कर दिलाने के लिए उन्हें विश्वास दिलाने के लिए आप क्या कर सकते हो। तभी
पत्नी के साथ खुलकर बातचीत करें। आपकी सभी बातों को सुनने के बाद मैं केवल आपको यही सलाह देना चाहती हूँ कि अपनी पत्नी के साथ खुलकर बातचीत करें। उन्हें बताएं कि अब आप बदल चुके हैं, आप फिर कभी ऐसी गलती नहीं करने वाले हैं। अगर इस बीच वो आपकी बात नहीं सुनने को तैयार नहीं होती है तो नाराज़ होने के बजाय उन्हें मनाने के लिए खुद को तैयार करें। ये भी पढ़ें, दुल्हन ने शादी वाले दिन अपने देवर के साथ बिताई रात, पति सोया अकेला। याद रखें कि आपने एक गंभीर गलती की है और इसे हल करना एक असुविधाजनक और मानसिक रूप से थका देने वाला काम है। आपको इसके लिए अधिक समय और धैर्य देना होगा।